गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रख के आप लोगों को उन सभी चीजों को पढ़ाया जा रहा है जो आपके सेट के एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो इसी के तहत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या। क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है? तो मैंने बताया था कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब क्या है? ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। यानी किसी भी संख्या को अगर हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो है क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक का ये मतलब। तो परिमेय संख्या का हमने यही सीखा था कि कोई भी संख्या अगर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्या होंगे। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। फिर मैंने बताया था जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी सब परिमेय संख्या होंगी। जैसे 0 1 2 3 4। फिर मैंने बताया था जितनी भी पूर्णांक होंगी वो सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक है, ठीक है। ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्लियर है? और फिर से जैसे 2/3 आ गया, 4/5 आ गया, 6/7 आ गया, ये सब भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। तो ये सारी चीजें हमने जो है पढ़ा था। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि 2/3 4/5 6/7 परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? 2/3 4/5 6/7 ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? आंसर कीजिए जल्दी से। आंसर कीजिए। सबका गलत उत्तर। ये कैसे पूर्णांक हो सकता है जी? अब ये भी मैंने बताया पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 -1 -2 जो होता है पूरा होता है। तो ये 2/3 परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या पूर्णांक होगा? एकदम नहीं होगा। ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या कहा? इसी प्रकार पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक हो सकता है, लेकिन क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है? जैसे -2 -3 -1 क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार का 0 जो है प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इस चीज को और आगे बढ़ा के आपको समझाता हूं। देखिए जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3। पूर्णांक क्या होता है? -2 -1 0 1 2 3 निगेटिव संख्या। आप परिमेय संख्या क्या होता है? 1/2 -4/3 0 -7 9 ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझिए, जो ये छोटा वाला गोला है ये हमें दिखा रहा है छोटा वाला गोला नेचुरल नंबर को। यानी इस गोले में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नेचुरल नंबर है। आज जैसे इस 0 को सम्मिलित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो ये अब सब जितनी भी संख्या होंगी बड़े वाला गोला के साथ वो सब पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी नेचुरल नंबर के साथ ये क्या बन जाएंगी? अब पूर्ण संख्या बन जाएगी। आज जब इसी में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देंगे तो यही बन जाता है पूर्णांक। क्या बन जाता है? पूर्णांक। तो ये बड़ा वाला गोला पूर्णांक को दर्शा रहा है। और जब इसी पूर्णांक में फ्रैक्शन वाली संख्या आ जाता है, जैसे 1/3 11/3 -7/3 -1/2 तो ये बन जाता है परिमेय संख्या। बात समझ में आया? तो ये सबसे बड़ा वाला गोला जो है परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। यानी जितनी भी नेचुरल नंबर होगा, जितनी भी होल नंबर होगा, जितना भी पूर्णांक होगा वो सब क्या होगा? परिमेय संख्या भी होगा। जस्ट इसके नीचे देखिए
जितना भी नेचुरल नंबर होगा, जितना भी होल नंबर होगा, वो सब क्या होगा, पूर्णांक होगा। जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सब होल नंबर होगा। समझ में आया? लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है कि सभी परिमेय संख्या कभी सभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सभी पूर्णांक जो है सभी परिमेय पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, और सभी पूर्ण संख्या जो है सभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? यानी नीचे से ऊपर तो जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। क्लियर है? चलिए, तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या। देखिए, जो p बटा q के रूप में लिख देंगे तो वो हो गया परिमेय संख्या, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, √3, √7, √2, इन सबको जो है हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, क्या रूट के अंदर लिखने वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी? जैसे √9 है, √4 है, √16 है, √25 है, √36 है, क्या ये सब भी अपरिमेय संख्या होंगी? नहीं, ये सब परिमेय संख्या है। जबकि ये सब जो है अपरिमेय है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो संख्याएं लिखी गई है ना, ये पूर्ण वर्ग बन सकती है। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। लेकिन क्या 3 को हम लिख सकते हैं किसी के स्क्वायर में? नहीं लिख सकते। 7 को भी नहीं लिख सकते, 2 को भी नहीं लिख सकते, जबकि इन सबको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो जिनको स्क्वायर में लिख सकते हैं वो परिमेय, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आई? तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि रूट के अंदर के कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है। यानी कि अगर ऐसा नहीं लिखा गया है, यानी जिसका डायरेक्ट क्या हो सके, वर्ग बन सके, तो वो सब के सब क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। अगर ऐसा लिखा है तो परिमेय, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जैसे √3, √5, √12, ये सब क्या है, अपरिमेय है। तो लिखा गया है इसके अंदर कोई भी अगर पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? जैसे 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, 64 का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, 81 का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर हम ये लगाते भी हैं, बात समझ में आया, तो इनका मान क्या हो जाएगा, इनका मान हो जाएगा ऑटोमेटिकली 4, इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा 10। समझ में आया? क्योंकि इन सबका वर्ग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन सब का वर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अंतर स्पष्ट है सभी बच्चों को? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। बताइए, कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब है कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वही अपरिमेय होता है। आंसर बताइए। तो
आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -15/10। ये तो है ही एक P/Q के रूप में 1/2। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 6 × 6, यानी कि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि बाकी सबको लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, कहा गया, अच्छा ये तो हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है? लास्ट के 10 सेकेंड। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 45/10। ठीक है, तो ये किसमें हो गया, P/Q के रूप में हो गया। 1/2 ऑलरेडी P/Q के रूप में है, और √25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भी हो गया P/Q के रूप में। तो ये √11 जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब देखिएगा, बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? कोई एक ही अपरिमेय संख्या होगा, खुशी, खुशीराम, और वो है बी। क्यों, देखिए कैसे। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10। ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। 23 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी से भी भाग कीजिए, किसी से भी गुणा कीजिए, किसी को भी जोड़ दीजिए, वो हमेशा ही अपरिमेय ही रहता है। तो एक अपरिमेय संख्या में 3 से भाग दीजिए तब भी वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 बट्टा 3 गुने 3 लिख सकते हैं, मतलब 5/3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी हो गया P बटा Q के रूप में। √81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, तो 1 9 बाहर आ जाएगा, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी हो गया P बटा Q के रूप में। यानी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा बाबू। तो आराम से सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस आप लोग कोशिश नहीं करते। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तभी गलत होगा। इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? दो बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 4.5 है तो इसे लिख देंगे 45/10, ये हो गया P बटा Q के रूप में। इसे क्या लिखेंगे, 4 गुने 4 16 को लिख दिए, और 4 को क्या लिख देंगे, 2 गुने 2, तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, 4/2, ये भी हो गया P बटा Q के रूप में। √81 को क्या लिख देंगे, 9 गुने 9, तो इसमें से ना गया 9 बाहर, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी हो गया P बटा Q में। लेकिन ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी से भी भाग दीजिए, गुणा कीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, वो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। आसान था। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे है परिमेय संख्या, और यहाँ पे है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3 4 2/3 4/5 -3.5 -3/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सबको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय क्या हो जाएगा, जैसे √3 √5 √6 √7 + 2
√7 माइनस 2, √7 गुणे 2 या √7 भागे 2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो अपरिमेय ही रहता है। ये सब किसके उदाहरण हो गए? अपरिमेय संख्या के। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय को और अपरिमेय को दोनों को मिला दें तो वास्तविक संख्या बनता है। क्या समझे आप लोग? आज खुशी के क्लास में कोई और दिख रहा है जी? ये कौन है? ये कौन है खुशी? आपके भाई साहब? यस सर। आप ही जैसे हैं। थैंक यू सर। ठीक। तो अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला दें, यानी कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दोनों को आपस में मिला दें, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर और पूर्णांक पूर्ण संख्या को मिला देते हैं, यानी 0 मिला देते हैं नेचुरल नंबर में, तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी प्रकार अगर अपरिमेय और परिमेय को मिला देंगे तो वो वास्तविक संख्या बन जाता है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हमसे पूछे कि 4/5 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। फिर आपसे पूछेंगे कि क्या इसे काल्पनिक कहेंगे? सॉरी, काल्पनिक कह रहा हूं, वास्तविक संख्या कहेंगे? एकदम कहेंगे। -3.5 क्या है? परिमेय संख्या है। वास्तविक है? एकदम है। -3/5 परिमेय है और वास्तविक भी है। इसी प्रकार √6 है, तो ये अपरिमेय है और वास्तविक भी है। √3 अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। √7 × 2 ये अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा। इसी बात को लिखा भी गया है ऐसे कि परिमेय तथा अपरिमेय के संख्याओं के संग्रह यानी मिला दें तो वास्तविक संख्या जो है कहलाती है। वास्तविक संख्या को आर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है? परिमेय संख्या को क्यू से दिखाते हैं, और ये क्या है? क्यूसी से अपरिमेय संख्या को दिखाते हैं, और आर से क्या दिखाते हैं? वास्तविक संख्या को। यानी कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिए तो क्या बन गया? वास्तविक संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा, एकदम आसान है। देखिए, अब ये क्या है? √3 जो है वो अपरिमेय है, और अपरिमेय में से कुछ भी घटाइए वो अपरिमेय ही होगा। √5 क्या है? अपरिमेय, और इसमें किसी से भी गुणा कीजिए वो अपरिमेय ही होगा। √5 अपरिमेय है, और इसमें जोड़ना है √12, ये भी अपरिमेय है, तो दो अपरिमेय को जोड़िएगा तब भी अपरिमेय ही होगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 6 + 16, अब ये क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो 6 को तो 6 लिख देंगे, प्लस 16 को क्या लिख देंगे? 4, क्योंकि 16 बराबर क्या होता है? 4 × 4। तो अब ये क्या बन गया? 10। 10 क्या है? ये परिमेय हो जाएगा, और परिमेय है तो और क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब एक प्रश्न है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 7 + √25, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। अभी अभी बताया कि ये क्या है? ये √25 जो है परिमेय है। कैसे परिमेय है? √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 में 7 जोड़ दीजिए तो मान आ जाएगा 12। 12 क्या है? परिमेय संख्या। और जो परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं परिमेय संख्या। अगर प्रश्न यही ऐसे आ जाता, कैसे आ जाता? देखिए, अगर प्रश्न ऐसे आता तो आप क्या बताते?
3 + √3, तब आप क्या बताते? तब आप बी बताते, क्यों? क्योंकि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय में कुछ भी जोड़िए घटाइए वो अपरिमेय ही रहेगा। तो अपरिमेय भी तो वास्तविक है, तो अपरिमेय और वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिएगा, जैसे सिखाया हूं वैसे ही कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी। देखिए पहला ही उत्तर गलत। ये जो बच्चा जल्दबाजी करता है ना, उसी का आंसर गलत होता है, और पहला ही उत्तर गलत। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे 6 है प्लस √25 है, तो 25 क्या है, एक्चुअल में ये लिखा गया है 5 × 5। अब 5 × 5 का मतलब है 5, तो यहाँ पे हो गया 6 + 5, मतलब कि 11, और 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। आज जो परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, थोड़ा सा समय लेके कीजिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत होता है। आराम से क्वेश्चन को समझिए तब आंसर किया कीजिए, पहले सभी विकल्पों को देखिए, फिर जो सही लगता है उसको आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग केवल गलत करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पहले समझिए फिर आंसर कीजिए, तब देखिए 100% सही होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सभी बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर करेंगे।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। इसमें से आपको बताना है वो वास्तविक संख्या कौन सी है, जो परिमेय होगा और जो अपरिमेय होगा, दोनों ही वास्तविक संख्या होंगी। तो 5.5 को लिख देंगे 55/10, यानी कि क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। √5 क्या है, ये अपरिमेय हो जाएगा। और √5 जो अपरिमेय और अपरिमेय में से कुछ घटाइए तो वो भी अपरिमेय ही होगा। जब तीनों ही अपरिमेय और परिमेय है तो इसका मतलब सब के सब क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। देखिए ध्यान से पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से सिर्फ एक कोई जो है गलत लिखा गया है, असत्य है। आपको वही बताना है कि इनमें से कौन गलत है। खुशी के भाई एकदम खुशी जैसे ही हैं, जुड़वा लग रहे हैं। किस क्लास में है खुशी वो? सर 5th। उनको अभी से ये मैथ पढ़ा रही है? यस सर। अच्छी बात है। पूछिए उनसे, समझ में आता है? यस सर कह रहे हैं। आता है समझ में? यस सर। आज से वो भी हमारे छात्र हो गए तब। उनको भी क्लास में लेके आया कीजिए। एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर दिए हैं? सर यो ही दे रहा है तो उत्तर। ध्यान से पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन, तब आंसर कीजिए। हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, हमारे घर में हमसे छोटा कोई नहीं है, घर के सबसे छोटे हैं। हमसे छोटा भी घर में कोई रहता तो अच्छा रहता, फिर हम उसको पढ़ाते। है ही नहीं कोई छोटा, किसे पढ़ाए? आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। चारों स्टेटमेंट में से कोई एक गलत है, बाकी 3 सही होगा। जो गलत है उसी को उत्तर में टिक आउट करना है। आधे बच्चों के उत्तर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
क्या नाम है खुशी आपके भाई का? प्रिंस। अच्छा, प्रिंस नाम इन्हीं का है, क्या बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। असत्य कथन को पहचानना, इसमें से कौन गलत है। तो मैंने आप लोग को अभी डेफिनेशन बताया था वास्तविक संख्या का, कि जो परिमेय होता है जो अपरिमेय होता है उन्हीं के संग्रह को यानी दोनों को मिला देते हैं तो क्या कहलाता है वास्तविक संख्या। ये तो एकदम सही लिखा गया है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये सब के सब तो पूर्णांक में आता ही है। 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, डैश डैश आगे जो भी आएगा सब पूर्णांक होगा, और इसके अभी आगे जो भी आएगा वो सब पूर्णांक होगा। तो ये भी एकदम सही लिखा गया है। प्रत्येक पूर्णमय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एकदम होती है। जो भी परिमेय संख्या है वो तो वास्तविक संख्या होती ही होती है। तो ये भी एकदम सही लिखा गया। गलत जो है स्टेटमेंट बी है। क्या लिखा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो क्या ये अपरिमेय है? नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। तो यहाँ पे लिखा है अपरिमेय, जो कि गलत है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ना कि अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रिंस आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही क्लास किया कीजिए, जल्दी सीख जाएंगे, फिर अपने क्लास में टॉप कीजिएगा। डेली क्लास किया कीजिए। चलिए, जब प्रिंस को समझ में आ गया तो आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे को आ गया तो आप लोग को तो आना ही चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। एकदम पेशेंस के साथ आराम से कीजिए। देखिए कुछ लोगों को पेशेंस ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही उत्तर कर देते हैं और उन्हीं का गलत होता है। खुशीराम, आपका आज कितना आंसर गलत हुआ है? खुशीराम, खुशीराम नहीं है क्या क्लास में? पिछले सप्ताह आप लोग का बैच टॉप किया था, मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चों ने सही किया था। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। देखिए उमेद बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो भी परिमेय होता है जो भी अपरिमेय होता है वो तो वास्तविक संख्या होता ही होता है, होता ही होता है। अब बचा पूर्णांक, तो जो भी पूर्णांक होता है, ठीक है, जो भी पूर्णांक होता है ये सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और जब परिमेय होगा तो वास्तविक तो होगा ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। खुशीराम, पिछले में कितना आंसर गलत हुआ है आपका? माइक ऑन करके पूछिए अगर किसी को डाउट है तो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक, दो गलत हुआ है ना, जानते हैं क्यों, जल्दबाजी में। समझे खुशीराम?
क्योंकि जब पहला उत्तर गलत होता है तो मैं समझ जाता हूं कि वो आप ही हैं, क्योंकि सबसे जल्दी उत्तर आप ही करते हैं। और जब भी पहला उत्तर गलत होता है तो मैं समझ जाता हूं कि आज खुशीराम का उत्तर गलत हुआ होगा। बात समझे खुशीराम? तो धीरे आंसर कीजिए। आपको आता सब कुछ है लेकिन आप जल्दी जल्दी गलत कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए आराम आराम से सही करने का। जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत होता है, क्योंकि 4 सेक्शन में जब भी प्रश्न पूछूंगा सबसे पहले यही उत्तर करते हैं। भाई को आता है, आप ही को नहीं आता होगा खुशी, इसीलिए गलत किए होंगे। हाँ सर, भाई ने भी बताई थी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा ध्यान से, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है सभी वास्तविक संख्या। आप कोई भी बच्चा 20 सेकंड के पहले उत्तर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। 20 सेकंड के बाद ही उत्तर आना चाहिए, सोच समझ के। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर करते हैं इसीलिए गलत होता है। तो पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए, जब बोल दूंगा तभी उत्तर कीजिएगा। पहले किसी का उत्तर आया बहुत मार मारेंगे। सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अभी ऑप्शन दूंगा नहीं तो अभी लगेंगे आंसर करने आप लोग। ऑप्शन बी, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नो, यस, यस, नो। ध्यान से प्रश्न का उत्तर कीजिएगा 20 सेकंड के बाद। दोनों का एक साथ उत्तर करना है, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए या बी टाइप कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी या डी टाइप कर दीजिएगा। चलिए सब लोग आंसर कीजिए, केवल एसीडी में, एबीसीडी में आंसर कर दीजिएगा तब वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल एबीसीडी में भी आंसर कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब कीजिए आप लोग आंसर। खुशीराम अभी तक आंसर नहीं किए, इतना भी लेट मत कीजिए आंसर जी खुशीराम। कभी कभी सबसे पहले करते हैं, कभी कभी सबसे लास्ट में करते हैं, क्या बात है। आंसर कीजिए खुशीराम। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या? खुशी आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है, बस 1 से 2 लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। चलिए देखिए, सबका आंसर गलत है 1-2 लोगों को छोड़ के। ध्यान से सुनिएगा, सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूं √3, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, इसके बाद भी ये वास्तविक होगी। अब वास्तविक है लेकिन क्या ये परिमेय है? नहीं है। इसी प्रकार √7 लिख लीजिए, तो ये √7 क्या है? वास्तविक तो है क्योंकि अपरिमेय है, और अपरिमेय भी वास्तविक है। अब वास्तविक है लेकिन क्या ये परिमेय है? नहीं है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आते हैं नीचे, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? एकदम नहीं होती है। कैसे? मैं लिख दूं यहाँ पे 1/, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, लेकिन √4 तो क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान 2 होता है। और 2 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय है तब भी वास्तविक है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। इसी प्रकार मैं लिख दूं 1/2, ये तो परिमेय है लेकिन ये वास्तविक संख्या है, क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन डी। यानी इसका फाइनल आंसर होता है ए और डी, जो कि बहुत कम लोगों का सही था। समझ में आया? अभी समझ में आया? खुशीराम आपको आया समझ में? खुशीराम, था ना क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला? बढ़िया क्वेश्चन था ना? दिमाग की बत्ती जली? चलिए एक प्रश्न और कीजिए।
बताइए इसमें से कौन कौन वास्तविक संख्या है? एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, बताइए इनमें से कौन कौन जो है वास्तविक संख्या है? दिमाग की बत्ती जल जाएगी आज आप लोगों की। एक तो आप लोग छोटे छोटे, ऊपर से आप लोग का दिमाग भी छोटा छोटा। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग। पहला ही उत्तर गलत। मुस्कान, गलत आंसर। अब सही उत्तर आया है। सब के सब जो है वास्तविक संख्या है। देखिए -1.5 क्या है? पी बटा क्यू में लिख देंगे तो ये परिमेय है तो वास्तविक है। 1.78 ये परिमेय है तो वास्तविक संख्या है। -1/3 परिमेय है तो वास्तविक संख्या है। 5/8 परिमेय है तो वास्तविक संख्या है। √16 परिमेय है तो वास्तविक संख्या है। √7 अपरिमेय है तब भी वास्तविक संख्या है। √23 अपरिमेय है फिर भी वास्तविक संख्या है। यानी सब के सब जो है क्या है? वो वास्तविक संख्या है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जल्दी उत्तर मत कीजिए, सोच के समझ के आराम से उत्तर किया कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ भी डाउट है अभी